ईरान का अपनी जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, कहा इमारतों और कारखानों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ईरान अपनी जौहरी तंसीबात को ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी। 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 फरार, तलाश जारी। कराची में SIU की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मुकदमा 6 एहलकारों के खिलाफ दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। FIA हुकाम के मुताबिक इन सवालों की तफ्तीश जारी है कि पुलिस एहलकारों ने मकतूल इरफान को गैर कानूनी तौर पर क्यों गिरफ्तार किया, उनके मकासद क्या थे। नौजवान इरफान को 22 अक्टूबर की सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया था और वो उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से ज्यादा पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए थे। सर पर भी चोट का निशान था। इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद किया गया। अस्पताल का बिल अदा करने की सकत नहीं थी। कराची के निजी अस्पताल ने बिल के बदले खातून से नौजायदा बच्चा ले लिया, आगे फरोख्त कर दिया। मेमन गोड के निजी अस्पताल के खिलाफ नौजायदा बच्चे के वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस एक्शन में आई, बच्चा लाहौर से बरामद। मुकदमे में खातून डॉक्टर और बच्चा ले जाने वाली अस्पताल की दूसरी मुलाजमा की तलाश जारी। SSP मलिर अब्दुल खालिक ने कहा है कि नौजायदा बच्चे खरीदने वाली खातून भी अस्पताल की ही मुलाजमा है। लेडी डॉक्टर और दूसरी खातून ने नौजायदा बच्चे को पंजाब में फरोख्त कर दिया था। नौजायदा बच्चा बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मरीम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू। पंजाब भर में दफा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज की तौसीह। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन में बाब दोसे पर गुज़िश्ता 22 रोज से 2 तरफा ट्रेड और पैदल आमदोरफ्त बंद है। दर्जनों ट्रकों में अंगूर, अनार और सब्जियां खराब हो चुकी हैं। तोरखम सरहद भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद। ताहम मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगानों की बेदखली के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह खोली गई है। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खल्लाची सरहद भी बंद है। झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इकदाम से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखेगा। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक की राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खवातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है।
पेशावर के सीटीडी थाने में धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। सीसीपीओ के मुताबिक धमाका असलहा खाने में रखे पुराने धमाकेखेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। तमाम मुल्जिमान को हवालात में से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है, इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका सीटीडी माल खाने में शॉर्ट सर्किट से हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पांस और हिकमत अमली से मजीद तबाही नहीं हुई। IG KP ने एडिशनल IG सीटीडी से 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके में जाँ भाग पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्दी और IG जुल्फिकार हमीद की भी शिरकत। मुल्क में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद नॉट आउट। फी किलो कीमत 210 रुपए से 220 रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। कराची और हैदराबाद में भी निर्ख 5 रुपए बढ़ गए। लाहौर में 220 रुपए, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 69 पैसे पर आ गई। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत कम, लेकिन दर्जा दोम का टमाटर मार्केट में दस्तयाब। टमाटर का सरकारी रेट 160 रुपए, लेकिन मार्केट में कीमत 170 रुपए फी किलो फरोख्त। ग्राहकों का कहना है कि टमाटर सस्ते हुए तो प्याज का रेट बढ़ गया। कोयटा में भी प्याज 50 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो हो गई। 20 रुपए की कमी के बाद टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। पंजाब में स्मॉग के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ शहरों में 377 सनतों की चेकिंग के दौरान सनती अखराज पर 2 यूनिट सील कर दिए गए। 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब के मुताबिक भूसा जलाने पर 90 मुकदमा दर्ज और 90 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। महकमा ज़राअत ने भूसा जलाने के लिए 4613 सुपरसीडर्स फराहम किए। EPA ने 535 भट्टे सील और 206 भट्टे गिरा दिए, जबकि 387 मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिन गुजरने के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट पर अब से कुछ देर पहले डेरा गाजी खान 348 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288, कसूर 234, फैसलाबाद 211, मुल्तान में 208 रहा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के एयर पार्टिकुलेट मैटर्स 258, मुल्तान 226 और गुजरावाला में 212 रिकॉर्ड किए गए। माशरती इंसाफ के मुहाफिज, अवाम की आवाज़ अपनी जान जोखों में डालकर जुल्म, नाइंसाफी और झूठ को बेनकाब करने वाले हीरोज। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान के खिलाफ 36 मुकदमा दर्ज किए गए। गजा में इसराइल के हाथों इंसानी तारीख में सहाफ़ियों का बदतरीन कत्लेआम। अक्टूबर 2023 से अब तक 253 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को कत्ल किया जा चुका है। ये तादाद अफगानिस्तान, वियतनाम, पहली और दूसरी जंग अजीम में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ियों की मजमूई तादाद से भी ज्यादा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी दीमा खतीब ने इसराइली जराइम को सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम पर इस्तिस्ना की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि सबसे बड़ा कत्लेआम होने के बावजूद ये कत्ल ज्यादातर ना तो तस्लीम किए जाते हैं और ना ही इनके जिम्मेदारान को सजा मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई मुमकिन बनाते हैं। फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान तशद्दुद, धमकियाँ, इंतकाम जैसे जराइम आज़ादी इजहार पर हमला है।
वज़ीर आज़म का हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। बहादुर सहाफ़ियों के हुकूक का दिफा करेंगे और ऐसा पाकिस्तान तामीर करेंगे जहाँ सहाफ़ी आज़ादी और वक़ार के साथ काम करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन फ़ाल किरदार अदा करे। सहाफ़ियों पर तशद्दुद या हिरासानी के वाक़यात की शफाफ तहकीकात और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नफरत अंगेज़ मुहिमात और ऑनलाइन हिरासानी को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहे हैं। डिजिटल दुनिया में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। मजबूत जमहूरी माशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर सज़ा से इस्तिस्ना जमहूरियत के लिए ख़तरा है। इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हर रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है, सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों में 60% इजाफा हुआ। 142 केसेस रिपोर्ट हुए। आज़ाद सहाफ़त और अवाम के हक़ के मालूमात को संगीन खतरात लाहक हैं। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए। सहाफ़ियों पर हमलों की शफाफ तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूलों के औकात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा, पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पसीराई नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात न करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा उनसे मिलते रहे हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुतालिका हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में बरतरी पर मुबारकबाद। कहा, वकला ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। उसूल पर वोट देने का समर कामयाबी की सूरत में मिला। यकीन है नौ मुंतखब नुमाइंदे दयानतदारी, पेशावराना महारत से खिदमत अंजाम देते रहेंगे। वकला बरादरी जमहूरियत की मजबूती, इंसाफ की फराहमी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर कानून वकला के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल और मुसलसल राबते में रहते हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, भारत सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार है। भारत के सियासतदान पाकिस्तान का नाम लेकर अवामी जज्बात भड़काते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानी से वोट लेने की कोशिश भारत की सियासी कमजोरी है। पाकिस्तान में इलेक्शन वसाइल और मनसूबों पर मबनी होते हैं। नारोवाल में RLNG कनेक्शंस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। टैक्स चोरी खत्म न हुई तो बोझ टैक्स अदा करने वालों पर पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्की रवाना होंगे। ज़राए का कहना है, इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़रा खारिजा शिरकत करेंगे। गजा मनसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी।
गजा मुआहदे के तहत इसराइल इमदाद के सिर्फ एक हिस्से की तरसील की इजाज़त दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में मुआहदे के तहत रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रकों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी, 4 अफराद जान बहक हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है लबनानी हुकूमत को हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इसे जनूबी लबनान से निकालने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीका और चीन के दरमियान आज से बेहतर ताल्लुकात कभी नहीं रहे। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक हैं कि अमन, इस्तेहकाम और अच्छे ताल्लुकात बेहतरीन रास्ता हैं। सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ तारीखी मुलाकात ने अमरीका और चीन के लिए लाजवाल अमन और कामयाबी का माहौल कायम किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात, सियासी मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं और ई चालान कर रहे हैं। कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर भी कब्जा कर लिया है। कराची के नौजवानों को रोजगार से दूर कर दिया गया। जनरेशन जी अगर मायूस हो गई तो फिर गलत राह पर लगेगी। सिंध में डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए PDMA ने इमदादी सामान रवाना कर दिया। जामशुरों को 6000 मच्छरदानियां, 16 व्हील चेयर्स, 3 फोगिंग मशीन्स दे दी गई। टंडुवाला यार और सांगड़ को 5-5 हजार मच्छरदानियां फराहम की गई। DG PDMA के मुताबिक मुशीब बराए बहाली की हिदायत पर इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। कराची में मलिर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स FIA का एहलकार था। शारा फैसल पर 2 कारों ने रेस करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार उलट गई। मोटरसाइकिल सवार और ड्राइवर जख्मी। 3 हटी पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके DHA फेज 6 में डंपर के मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जल गईं। 5 फायर टेंडर्स ने 2 घंटे की कोशिशों से आग पर काबू पाया। आग से खाना बदोशों का सामान और कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं। मवेशी भी झुलस गए। ऐनी शाहिद का कहना है बिजली की तारें टकराने पर शॉर्ट सर्किट के बायस झुग्गियों में आग लगी, जो झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से फैल गई। लाहौर के इलाके रायवन में अफगान मुहाजिरीन को रिहाइश देने वाले मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मालिक ने अफगान मुहाजिरीन का इंदराज थाने में ना करवा के किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मालिक मकान अहमद खान सरियाब रोड, कोयटा का रिहायशी है। रावलपिंडी में घरों में चोरी करने के इल्जाम में 2 खवातीन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 7,50,000 रुपए बरामद। खवातीन मुल्जिमान के खिलाफ 5 माह कबल थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगटन में ट्रेन में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है।
अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को फोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। 34 बरस के ज़ोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फजा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन हरीफ से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का बस्ती हिस्सा बरके कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम जफर इकबाल और डेप्यूटी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत के 60 से ज़ायद स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्के है। मिस्र के अजीमुशान अजायब खाने ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 1 लाख से ज़ायद कदीम मिस्री नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। तूतनखामुन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फिरौन मिस्र के अदवार के अजीमुशान मुजस्मे और सदियों पुराने नवादरात रखे गए हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब और वहाँ मौजूद फनकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने एहराम मिस्र के करीब अजीमुशान अजायब खाने का इफ्तिताह किया। कहा, अजायब खाने का मकसद मिस्री सकाफत की अजमत और असर रसूख को दुनिया के सामने उजागर करना है। 120 एकड़ पर फैला म्यूजियम फ्रांस के मशहूर लूव्र म्यूजियम से 2 गुना बड़ा है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई है। और जंगो जियो के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज तीसरा रोज। बैनुल-अक़वामी फनकारों की जानिब से म्यूजिक क्लासेस का एहतमाम। गुज़िश्ता रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्मों की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया।